न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। दंगल 2024 की जो ये गाड़ी है वो पहुंच चुकी है अंबाला। सुबह से ही लगातार अंबाला की सड़कों पे हम गुजर रहे हैं और वहां के लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन अब बारी है प्रतिनिधियों की। जी हां, पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, जिनसे सवाल जवाब का दौर चलेगा। जनता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है इस खास शो में, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दंगल 2024 हॉट सीट का अंबाला। और इसके साथ आपको बता दें, अंबाला में मौजूद है तो अंबाला की कुछ बातें को जानना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 17 बार यहाँ पर लोकसभा के जो चुनाव है वो हुए हैं। इसी के साथ 9 पर कांग्रेस ने बाजी मारी है, यानी कि कब्जा जमाया है, और 5 पर बीजेपी कब्जा जमा पाए। इन सब के साथ अंबाला को 2 भागों में बांटा जाता है, अंबाला कैंप और अंबाला सिटी, जिसमें 8 किलोमीटर की दूरी होती है। और इसी 8 किलोमीटर में जो है राजनीति बदल जाती है। तो राजनीति कैसे बदल रही है ये भी जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए देर किए बिना शुरुआत करते हैं दंगल 2024 हॉट सीट अंबाला की। और हमारे साथ तमाम प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर हरीश शर्मा जी है, बीजेपी की तरफ से बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तो वही हमारे साथ विनोद जी जो है कांग्रेस की तरफ से वो जुड़ेंगे कुछ देर में। भाग सिंह दमदमा जी है, माफ कीजिएगा, जेजेपी की तरफ से वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। अमनदीप केसरी जी है इनालो की तरफ से, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का MH1 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश जी आप ही के पास आएंगे, क्योंकि अगर सरकार आपकी, सांसद आपके और सवाल जवाब भी सबसे ज्यादा आप ही के साथ होने वाला है। यहाँ पर जनता भी जुड़ी हुई है, वो भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे MH1 न्यूज की तरफ से हम सवाल कर लेते हैं। कितनी चुनौती देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है हरियाणा में, और अंबाला को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं MH1 के सभी स्वाभिमानी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जहां तक आपके सवाल की बात है, अंबाला में पिछली 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजयी रहे हमारे जी स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी, और अब बंतो कटारिया जी एक बार फिर बहुत बड़े मार्जिन से अंबाला सीट को जीतने जा रही हैं और मोदी जी की झोली में डालने जा रही हैं। दबा रहा है यहाँ पर, कैसे इसको चुनौती के तौर पर भी तो देखेंगे, क्योंकि बंतो कटारिया जी जो है वो चुनावी मैदान में कम उतरी हैं। रतनलाल कटारिया जी थे जो 2 बार से चुनाव जीतते रहे, लेकिन कहते हैं कि वो मोदी लहर थी। कोई किसी प्रकार की चुनौती कांग्रेस की तरफ से क्या किसी भी दल से नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल का जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है भारत में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में भारत को अग्रणी राष्ट्रों की कतार में खड़ा करना, भारत के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, अनेकों कार्य जो एजेंडा हमारा था उन सबको पूरा करते हुए आज किसी प्रकार की चुनौती किसी पार्टी की हमारे सामने मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि जनता का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जी चलिए, तो हम आगे बढ़े यहाँ पर भाग सिंह की तरफ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ दिखा दें कि जेजेपी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये उत्साह जो है वो किस बात के लिए, कैसे, क्या चुनाव को देखते हुए इतने उत्साहित हैं, तो उस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए फिलहाल हम भाग सिंह के पास चलते हैं। भाग सिंह जी, आपसे, गठबंधन टूट गया है, कम से कम 4 विधायक नहीं है साथ में, जो चंडीगढ़ में दिखे उस दिन शपथ ग्रहण के समय मना करने के बावजूद गए। लग रहा है कि अंबाला में भी उसी इसके साथ दमखम के साथ जो है जेजेपी उतर पाएगी, या फिर ये कहे कि जेजेपी कहीं ना कहीं टूट चुकी है, बिखर चुकी है, अब थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में। किरण जी, आपको हमारे कार्यकर्ताओं के हिसाब से कहीं लगता है कि जेजेपी टूट चुकी है और बिखर चुकी है, हताश है? आज जेजेपी पूरी तरह से मजबूत है। हमारा चुनाव के बाद का जो गठबंधन था उसको हमने पूरी ईमानदारी से निभाया था गठबंधन को। और मैं आज इसमें जोड़ना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक बात कही थी कि हमारा सरकार चलाने का गठबंधन था। अरे कुछ तो ऊपर अपने केंद्रीय नेताओं से बात कर कर जवाब दिया करें माननीय मुख्यमंत्री जी। आप अगर हमें कहते हो सरकार का गठबंधन था, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए की मीटिंग का न्योता किस बिहाफ पर दिया गया था हमें? हमने उनकी मीटिंगें अटेंड की थी एनडीए की। लेकिन ठीक है, राजनीति के अंदर हर वक्त अलग अलग सिनेरियो बदलते रहते हैं। जननायक जनता पार्टी पहले से मजबूत होकर चुनाव लड़ रही है। अभी मेरे साथी हरीश जी ने बड़ा गुणगान किया था कि मोदी जी
के नाम पर इस प्रकार से चुनाव जनता देख रही है। मैं तो सिर्फ जो आज बड़े जोर शोर के साथ एक होर्डिंग चलते हैं, एक नारा लगाया जाता है मोदी जी की गारंटी। आज पूरा देश पूछना चाहता है कि मोदी जी की गारंटी कहां है? उन 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं के लिए जो गारंटी दी थी, क्या वो पूरी हो चुकी है? जो देश का पैसा लेकर बाहर दौड़ गए थे, ये विजय माल्या शरीखे, इनको आज तक नीरव मोदी तक को अपने देश में नहीं लेकर आ सके। जो स्विस बैंक की लिस्टें जारी किया करते थे कि 15-15 करोड़ रुपए, इतना पैसा है बाहरले स्विस बैंक के अंदर कि एक एक भारतीय के खाते में 15 करोड़ आ सकता है। मैं इसको एकदम एग्जैक्ट और क्लियर बोल रहा हूं। आज जो उस लिस्ट को उजागर करने वाले थे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट वो जारी करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? आज महिलाओं का सम्मान नहीं मिल पा रहा, पूरे देश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार होने लग गया है। इस प्रकार की बहुत सी इस प्रकार की मोदी जी की गारंटियां हैं। युवाओं के साथ किसानों का एमएसपी के ऊपर जो कानून थे, आज किसान बैठे थे, उसकी गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे? और ओपीएस जो पूरे देश की मांग थी, उसके क्यों नहीं दे पा रहे? तो आज प्रदेश का किसान मजदूर का मेरा वर्ग उनकी एक गारंटी की तरफ देख रहा है कि जो गारंटी देते थे वो पूरी भी कभी करेंगे या किसी तरह से। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के अंदर ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो आज तरह तरह की बातें आ रही हैं, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो पूना वाला उनके मालिक हैं, पहले मुलाकात करते हैं और 18 अगस्त 2022 को, और उसके बाद 22 अगस्त को उनको टेंडर मिलता है सीरम पूरे देश के अंदर देने का। तो ये नंगा नाच पूरे देश के अंदर खेला गया, जिसकी जानकारियां अब सामने आ रही हैं। गठबंधन में तो आप ही थे ना, मैं बता रहा हूँ, लिस्ट नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ इसी चीज की कि गठबंधन में थे, लेकिन सबको पता है जितने बैठे हैं कि जो ये बॉन्ड की लिस्ट जारी हुई है, ये कब लिस्ट जारी हुई है? ये लिस्ट अभी जारी हुई है, और उस लिस्ट से पहले हम तकरीबन अलग हो चुके थे, क्योंकि ये कांग्रेस को भी नहीं पता था। तो आज थोड़ी ना, काफी समय हो गए गठबंधन से पहले, गठबंधन निकाल दिया गया। बीजेपी एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर बात कर रहा हूं, जो जारी कब हुए? जब हमारा गठबंधन नहीं था। आज जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के पास अपने पूरे चंदे का ब्यौरा दे रखा है, और भी काफी दल हैं प्रदेश के जिन्होंने पूरे चंदे का ईमानदारी से चुनाव आयोग के पास ब्यौरा नहीं दे रखा। वो नोटिस वगैरह प्रक्रिया है, वो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चलिए, आपकी तमाम बातों का जवाब हम लेंगे यहाँ पर, लेकिन विनोद धीमान जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। आपके पास हम आए, उससे पहले हम यहाँ पर चलेंगे अमनदीप जी के पास। अमनदीप जी, जिस तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, और हमने उनसे बातचीत भी की है कि किन मुद्दों के साथ जो है आप लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में जाने वाले, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव 1 से 2 महीने में होता है। चुनौती है या फिर संगठन की मजबूती अब जो है और ज्यादा मजबूती परिवर्तन रैली के जरिए, नए प्रदेश अध्यक्ष के जरिए जो है वो होने वाली है, कैसे देख रहे हैं? जी किरण जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अंबाला की धरती पर पहुंचने पर जी। और आज का जो आपका मुद्दा है अंबाला लोकसभा सीट, तो जिस तरह से आपने बताया, पूछा कि चुनौतियां हैं पार्टी के सामने। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल केवल मात्र एक क्षेत्रीय दल हरियाणा प्रदेश का ऐसा है कि जो लोगों की, हरियाणा के हितों की बात करता है, और राष्ट्रीय दलों के सामने हरियाणा की जो सीटें हैं या हरियाणा के हित हैं वो हमेशा अल्पसंख्यक प्रतीत होते हैं। मैं राष्ट्रीय दलों की बात करूंगा। इन्होंने, अंबाला की जनता ने दोनों राष्ट्रीय दलों को भरपूर सम्मान दिया, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी अंबाला से बनकर के गए। लेकिन अंबाला का दुर्भाग्य है कि एक भी बड़ा प्रोजेक्ट अंबाला लोकसभा के अंदर नहीं आया, और यहां तक कि हमारा दुर्भाग्य तो इतना ज्यादा है कि हम एक छोटी सी रेलवे लाइन जो घोषणा होने के बावजूद भी, चंडीगढ़ से नारायणगढ़ की रेलवे लाइन, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। और तो और इन्होंने, दोनों राष्ट्रीय दलों ने अंबाला के साथ क्या किया, जो एग्जिस्टिंग यहां पर धंधे थे, रोजगार थे, और जहां पर आज आप कपड़ा मार्केट में खड़ी हैं, आपको दिख रहा होगा ये सुनसान इन दोनों राष्ट्रीय दलों की मेहरबानी से हुआ है। नया रोजगार तो कहां देना था, 2 करोड़ रोजगार कहां पैदा करने थे, किसानों की डबल इनकम कहां होनी थी, वो सभी बातें भूल करके इन्होंने आज प्रदेश का, देश का बंटाधार कर दिया है। अब केवल हरियाणा की जनता की उम्मीदें केवल उसी पार्टी पे टिकी हैं जो उनकी बात करती हो, उनकी हकों की बात करती हो, और वो केवल एकमात्र पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। अमनदीप जी, जनता इस बात को 2019 में क्यों नहीं समझ पाई? इतने कम प्रतिशत वोट, 1.59। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो घटनाक्रम 2018 में हुआ और जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियां जो खेल अपना पैसे के दम पर, जो बलबूते सरकारी मशीनरी के दम पर खेलती हैं, वो आपके सामने है, और उसका नतीजा भी आज आपके सामने है कि क्या इन्होंने षड्यंत्र रचा था, वो जनता के सामने आ चुका है।
इनका मकसद जो होता है वो जो क्षेत्रीय पार्टियां जो लोगों के हकों की आवाज उठाती हैं उनको कमजोर करना और अपना दबदबा बढ़ाना। लेकिन हरियाणा की जनता, मैं जैसे कि पहले आपको बता चुका हूं कि बार बार मूर्ख नहीं बनेगी, अब बहुत हो चुका। हरियाणा की जनता भी उब चुकी है इन राष्ट्रीय पार्टियों से और अब केवल विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल है और कोई नहीं है। अभी तक हमने केवल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल एक सीट को अनाउंस किया है और आपके राष्ट्रीय और जो प्रदेश स्तर के मीडिया है किस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों में भी खलबली मची हुई है। अभी हम 9 को अनाउंस करेंगे, उसके बाद आप नतीजा देखिए क्या होता है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, आपके सामने जनता आपको दिखाएगी और जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जमीन पर रहता है, ये तो आप भी मानते होंगे कि एक सीट पे अनाउंस किया है। अभी तक जो पार्टी कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास इतना बड़ा संगठन है, उसकी अभी तक वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। कल शाम तक भी आपने दिखाया कि कुरुक्षेत्र में अभी तक उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तो 9 और हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इनकी हालत देखिए क्या होती है। चलिए ठीक है, आगे बातचीत होगी। विनोद जी आपके पास आएंगे। आपके आने से पहले तक में काफी जो चर्चा है वो थोड़ी बहुत चली थी, शुरुआत हो गई थी कि कांग्रेस को अभी तक क्यों उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे। जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि मैं सिर्फ अंबाला की बात नहीं करूंगी, कुमारी सैलजा ने भी मना कर दिया अंबाला से चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे? आज बड़े नेता जो है वो आज चले भी जा रहे हैं। 36 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है टिकट के लिए। पहले तो ये कुमारी कोई भी सैलजा- गुमराह ना करे। कुमारी सैलजा ने किया है। नहीं, कुमारी शैलजा सीनियर नेता हैं, नहीं वो आगे किसी और को मौका देना चाहती है, इसमें क्या बुराई है। आज हम देख नहीं रहे कि मनोहर लाल खट्टर जी को बिना बताए कुर्सी से उतार दिया जाता है और समझा जाता है कि 4 साल के जो घोटाले किए हैं उन पे पर्दा डल जाएगा नया मुख्यमंत्री आने से। और अभी मेरे साथी अभी बॉन्ड की बात कर रहे थे, चंदे की बात कर रहे थे। अरे भाई, अभी 3 दिन पहले तक तो आप साथ थे, कोरोना में लोग मर रहे थे और पार्टियां 500 करोड़ का चंदा ले रही थी और दफ्तर कैंडिडेट ही नहीं डिक्लेयर किए। वो बता दिया कि 36 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट आपके सामने आएगा, वो पहले भी आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि 2 बार से वही थी कैंडिडेट। नहीं सर, माइक लेकर कोई लड़े, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आएगी। आपके मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। आपके 10 में से मुझे लग रहा है भाग- आपके 10 में ठीक से है 9 कैंडिडेट बदल दिए जाते भारतीय हैं, जनता उस पे आप बात पार्टी क्यों में नहीं करते? मुख्यमंत्री बदला आपने जाता है। करनाल में एक प्रक्रिया के मुख्यमंत्री तहत को क्यों उतारना पड़ा? कोई शोर नहीं होता। आपको भाटिया जी पे आपकी तो विश्वास पार्टी नहीं है? बापू बेटे की पार्टी एक बनी मिनट, हुई है, आप SR के ग्रुप बना हुआ है, कोई वो पार्टी पता नहीं कहाँ हमारे है। पास ताकत है, हमारे और लोग आज तगड़े हैं, स्थिति- आज संगठन स्थिति की लड़ाई लड़ना कांग्रेस चाहते की हैं, ये लोगों है। की लड़ाई लड़ना जानते सवाल से हैं। इतनी इस सारी कारण वो बातें चली जाएंगी। अपने गुट कुमारी में है। सैलजा आज क्यों स्थिति पीछे हट कांग्रेस गई, की इसका है, जवाब टिकट नहीं लेना आऊंगी चाहता। हरी जी। आइए हरी जी। हमारे कैंडिडेट हैं। हाँ। शैलजा जी पार्टी जिसको चाहेगी, जिताऊ कैंडिडेट को जिताना है ना। कोई नहीं, क्योंकि जिताऊ कांग्रेस कैंडिडेट की हमारे जो पास स्थिति वरुण है- मलाना जी हैं, शैलजा जी हैं, हाँ। जिसको पार्टी भेजेगी वो लड़ लेंगे, इनको क्या दिक्कत है? सुना संजय था, भाटिया जी के नहीं जगह आपने मुख्यमंत्री को उतार शैलजा दिया। तो लड़ी नहीं रही है। नहीं लड़ रही, वो फिर तो इसमें लड़ी क्या है? नहीं। पार्टी तो इलेक्शन लड़ रही है। ये शैलजा या किसी की पार्टी नहीं है, निर्मल सिंह की या शैलजा की पार्टी नहीं है, कांग्रेस का पार्टी मतलब है है कि इनकी जिसको पार्टी टिकट में देंगे। क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है, जेजेपी में क्या हो रहा है, इनेलो में क्या हो रहा है, हाँ, या अभी- आपकी पार्टी में अभी क्या हो रहा है, मैं उससे लोकसभा ज्यादा का है। मुद्दा, अभी क्या? हमारे भाई साहब वो इनेलो वाले कह रहे थे जी। कि रेलवे का ये भूल जाते हैं। हमारे स्वर्गीय कटारिया जी सांसद थे और बीजेपी की सरकार में साझेदार थी इनेलो। उस समय से 10 बार फाइल चली है और लड्डू बंट गए इनकी सरकार में। 10 साल ये हो गए सांसद जी के, वो हमारे स्वर्गीय सम्मानित हैं। और मैं सिर्फ सांसद की ही बात करूंगा, उनके ऊपर कोई अमनदीप टिप्पणी। जी जवाब 10 साल देना में चाह रहे उन्होंने भी क्या किया है, अमनदीप जी जज्बा और जवाब- ये भी थे। अमनदीप कहाँ जी पे रेलवे? वो कुछ कहना चाह मैं रहे इनको थे। बताना चाहूंगा कि जो रेलवे महकमा है वो केंद्र के अंदर आता है। केंद्र के अंदर- और केंद्र में विनोद धीमान जी मेरे से ज्यादा बखूबी जानते हैं कि शैलजा जी मंत्री रही हैं और विनोद धीमान जी बहुत बखूबी से उनके नारे लगाते थे। लेकिन आज कहीं शैलजा जी अगर आ भी जाएंगी, उनको ये मालूम है विनोद धीमान जी ने सपोर्ट नहीं करनी है। ये आज हकीकत है कांग्रेस की। ये आप- कि जुतियों में नहीं, इनकी नहीं। दाल बटी हुई है। आप और इसी मेरी- वजह से मेरी- इन जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय मेरे पार्टियों को नहीं ने- आप कह सकते। जी, राष्ट्रीय मैंने कांग्रेस पार्टियों का ने झंडा जो उठाना है, किसी घंटादार व्यक्ति हरियाणा विशेष का प्रदेश नहीं। किया है। विनोद, तो अगर आप आपने मेरे पास पर्सनल बात कर दिया है तो सारे लोकसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि विनोद धीमान जिसका झंडा उठाता है फिर ठोक के उठाता है और कांग्रेस नहीं, पार्टी का मैं झंडा मैंने हमारे आपकी हाथ तारीफ में की है। मैंने तो आपकी तारीफ की है कि शैलजा जी को पता है भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो लड़ नहीं रही है। नहीं, मैंने तो तारीफ ऐसी की, कोई आपकी बात तो नहीं। पावरफुल चलिए, आदमी मेरे ठीक है। जैसे बहुत वर्कर हैं। अच्छा, आप मैं क्या कहना चाह रहे हैं? कहूँ, भाग मैं जी, मानता आपकी हूँ, बात कहिए, फिर मैं जनता मैं ये की मानता बात हूँ करूंगा। कि हमें कैंडिडेट की बात ना करके लोगों की बात अगर हम करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैंडिडेट कोई भी है किसी पार्टी से, हमें कुछ नहीं लेना। बीजेपी किसको उतारती है, नेलो किसको उतारती है, जजपा किसको उतारती है, हमें क्या लेना।
लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के मुद्दों का हल कब होगा, कब लोग यहाँ के त्राही त्राही जो चाह रहे हैं एनडीसी से, रेलवे से, ये प्रोजेक्ट रुका पड़ा है आपके सामने 10 साल से, नौरंगराय का तालाब रुका पड़ा है 10 साल से, वो कब पूरे हैं, ये है मुद्दे। अच्छा, विकास 10 साल से रुका हुआ है, उससे पहले जब शैलजा जी थे तब विकास पूरा हो रहा विकास था। हुआ है इस तो शहर तो में, फिर सीट से इस क्यों शहर उतर में गए? फिर जनता का प्यार क्यों खत्म हो गया? जनता का प्यार नाराजगी जब क्यों कोई आ गई? जब कोई नया आता है, जब कोई नया आता है। ठीक है, भाग सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, फिर मैं जनता देखिए के बीच पूरे आऊंगी। विस्तार से आ रही हूँ सर, आ अभी रही हूँ। कांग्रेस के साथी भाई ने बात बताई। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि आज कांग्रेस पार्टी के कुमारी शैलजा जी चुनाव से मना कर गई कि नहीं लड़ेंगे, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने से मना कर गए, यानी कि ये पूरी तरह से बाय देने के मूड में है इस समय पार्टी को। और ये अंदर खाते बहुत चीजों का जो आजकल चल रहा है, चाहे वो ईडी का चल रहा हो, चाहे किसी तरह से चल रहा हो, आज इस चक्कर में सिर्फ और सिर्फ बाय देने के चक्कर में ये चल रहे हैं। आज अगर बात करें कि 2014 के चुनाव के अंदर यमुनानगर का खदरी गांव गोद लिया गया था और 2019 में नारायणगढ़ का जटवाड़ गांव माननीय सांसद महोदय जी द्वारा गोद लिया गया था। अगर आपकी पूरे चैनल की टीम दोनों गांव का भ्रमण कर ले तो शायद पूरे लोकसभा हलके की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी कि गोद लिए गांव कितने बड़े हो गए। क्योंकि अब तो चलो ठीक है, जो कुदरत का है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अब सांसद महोदय जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं 14 और 19 की जब तक की टर्म थी सिर्फ उस टर्म की बात करता हूं कि वो गांव कितने बड़े हो गए, जो गोद लिए थे वो कितने चलने लग गए। दूसरे नंबर पर आना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ा जो आजकल बहुत चर्चा में बात है, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे भाजपा के साथी इसका जवाब जरूर दें। जब पुलवामा हमले के बाद हब पावर कंपनी नाम की एक पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्यों खरीदा और वो खरीद कर किस राजनीतिक दल को दिया, उसके बारे में ये ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं कि उसकी पूरी तरह से पता कर वो जवाब दें। यदि नहीं दे पाते तो उसका जवाब मैं ये हम देंगे पूछना कि किस चाहूंगा, हो गया। अगर ये इनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से ना उठाते, क्या इनके सवाल ये रहते? अब तक तो ये 4 दिन पहले तक तो दिग्विजय जी और दुष्यंत जी बहुत तारीफें कर रहे थे कि मोदी जी से ज्यादा अच्छा इस देश का विकास कोई नहीं कर सकता। आज आप विनाश की गाथा खुद सुना रहे और चलिए, जिम्मेदार रहे हो 4.5 साल। मैं एक सेकंड में जवाब देता हूँ। 4.5 साल आप शामिल रहे हो। किसी तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी के बहुत पार्टियों से गठबंधन हुए और उसके बाद टूटे भी हैं, लेकिन ऐसे धोखा किसी को मिला हो, जैसे आपने जनता को धोखा दिया था और क्या बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर आपने बीजेपी को समझौता साथ दिया और आज बीजेपी ने वही काम आपके साथ किया है। ये आपकी करनी आपके सामने आई है। आज आपका भी है, एक मिनट जी, आपकी करनी आपके सामने आई है। सरकार से आज बाहर हैं, आप रोक के देख लीजिए सरकार को। आज हम सरकार से बाहर हैं, आज हम सरकार से बाहर हैं, आप रोक के देख लिए भाजपा गवर्नमेंट। आज वो मुख्यमंत्री भाजपा का है, हम सरकार में नहीं है। क्या सरकार रोक लिया अपने बनने से? अरे कमाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उम्मीदवार आपको नहीं मिलते प्रदेश के अंदर और कसूर दूसरों पे डालने का काम करते हैं। आपकी जनता नाराज, वो नाराज हो गई तो एक बात कहूंगा, हमारे हरियाणा के अंदर 2014 से पहले पर्ची के आधार पर और खर्ची के आधार पर नौकरी लगा करती थी। आज बिना खर्ची ईमानदारी पर नौकरी लग रही है। इससे बड़ा कोई सवाल जनता पार्टी का मैं भाई की बात का जवाब दूंगा। आऊंगी सर, एक ही सवाल और नहीं, ये जवाब जरूरी है। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे, जिनको आप ऑडियंस कह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कौशल रोजगार योजना में 38 नौकरियां इस जिले को मिली हैं। 4200 नौकरियां सिरसा हिसार के लोगों को मिली हैं। क्या इस इलाका के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? ये अब की बात है। कौशल रोजगार योजना, कौशल रोजगार कॉर्पोरेशन में आप हिस्सेदार हो, भागीदार हो। कहाँ गई नौकरियां इस इलाका की? कहाँ जाएगा युवा? नहीं, आप अगर बस अड्डा नहीं बना था तो बीजेपी ने किस दिन प्रदर्शन किया था? विनोद शर्मा जो आपका साथी है आज, विनोद शर्मा साथी है, ये ऑडियंस नहीं है, ये ऑडियंस नहीं है, ये प्रवक्ता है बीजेपी के। देखिए, यहाँ जितने भी ऑडियंस है किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट ही करते हैं, सपोर्टर नहीं है, अहदेदार है। वो चुनाव में उतरेंगे नहीं और अपना वोट नहीं देंगे, लेकिन पार्टी का सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप उस पार्टी के लिए सब कुछ है। सपोर्टर और अहदेदार, हाँ, तो कोई ना किसी को तो सपोर्ट करते हैं। मैं भी सपोर्ट करती हूँ किसी ना किसी पार्टी को। अहदेदार होना अलग बात है। जनता के सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, सोनू राणा। मैं अभी देख रहा था, हमारे जेजेपी से नेता खड़े हैं और कांग्रेस से, मैं भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। मैं जेजेपी लीजिए एक सपोर्टर आपके आगे। नेताजी से एक बात पूछूंगा, जब हेलीकॉप्टर में झूले लिए जा रहे थे सीएम साहब के साथ तो बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी थी। अभी 4 दिन पहले गठबंधन टूट गया
आज ये बाउंड की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर जो धांधलियां हुई, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, उसमें ये सारे सम्मिलित थे और सबको पता है, जनता भी जानती है, सोशल मीडिया हर इंसान चला रहा है। आज 4 दिन पहले गठबंधन टूट गया, आज सारी बुराइयां बीजेपी की नजर आने लगी। महाराष्ट्र में शिवसेना जो थी उसको कोसते पानी पी पी कर जब आपकी सरकार तोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ जब भाजपा ने कांग्रेस की सरकार तोड़ दी मिली जुली, तो महाराष्ट्र में आप हल्ला उठाते हो। आ रही हो, एक दो और सवाल ले लो। जी 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 जी, आपने कह दिया सवाल चाहिए, सवाल। हाँ, आपने सवाल कर दिया ना कि जब नहीं, आपने कह दिया ना कि वो जब साथ में थे तब आपने सवाल नहीं उठाया, अब आप सवाल उठा रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर MS ढिल्लों जी, जनता पार्टी से प्रदेश वक्ता बुद्धिजीवी से। मुझे पार्टी नहीं जानना है, मैं जनता के तौर पर। मैडम मैं एक धन्यवाद करना चाहूंगा जेजे पार्टी का। बताता हूँ, ये एक पुल है मेरा। मैं कई बार वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, सेक्टर 10 का। ये सेक्टर सभी को जोड़ता है, ये शहर और सेक्टर जोड़ते हैं, लेकिन इसमें सभी रह के चले गए और 10 साल से ये हमारे मौजूदा MLA साहब भी हैं, लेकिन ये पुल है, पता नहीं कभी भी टूट सकता है, लोगों की आवाजाही खत्म हो सकती है, इस तरफ कोई ख्याल नहीं करता, कोई नहीं करता। इसके अलावा कब बना? ये 10 साल से शुरू हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये। अच्छा, 10 साल से, जब जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही थी। आई बारिशों में सेक्टरों का बुरा हाल हो जाता है, उसमें लोगों के घरों में पानी बढ़ जाता है, वहाँ का सीवरेज सिस्टम खराब है, वहाँ की जो बरसाती पानी की निकासी नहीं है। लोगों ने करोड़ों रुपये लेके वहाँ प्लाट लिए हैं, लेकिन वहाँ उनकी कोई निकाल सुनती नहीं है कोई वहाँ की। ठीक है मैडम, देखिए, एक मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एक जेजेपी के नेता का। बोलिए। वो है विवेक ललाना, जिसने आज ये झंडे देख रहे हैं आप जी, ये झंडे जेजेपी के, हाँ, जज्बा के, हाँ, ये झंडे जज्बा के नहीं है, ये एक आंदोलन के निकले हुए झंडे हैं। इस सरकार ने, ये गरीब लोग, वो रेडी वाले हैं, यहाँ पे इनकी रेडियां लगती थी, यहाँ के हटी विधायक ने इन रेडियों को हटाने का काम किया था और 2 महीने धरना चला था और हम सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हुए थे। आज ये हमारे साथी विवेक ललाना के कारण ये झंडा लेकर खड़े हैं। अगर मेरे को पता होता कि जहां हम आंदोलन करते हैं उनको बाद में झंडे भी देकर आने होते हैं, तो मैं कांग्रेस के झंडे इनको भी देकर आता और ये कांग्रेस के भी झंडे लेकर आते। हाँ भाई बोलो, लेके आते भाई, विनोद जी लेके आते। विनोद जी चूक गए ना आप, झंडे नहीं, विनोद जी चूक गए ना आप। हाँ, पूछ लो, मना कर रहे हैं। अच्छा, विनोद जी चूक कांग्रेस गए के ना। कर रहे हैं ना। एक मिनट भाई, कांग्रेस के झंडे रेडी वाले वो खड़े हैं, चूक गए ना, चूक गए। ये बताओ भी हमने साथ दिया इस तरह का नहीं नहीं, कह इस सकते। घमंडी, वो जेजेपी पार्टी के लग रहे हैं, हैं, रेडी वाले नहीं है, वो रेडी वाले नहीं है, रेडी वाले इधर खड़े हैं। आपका क्या टैग लग रेडी गया? वाले इधर खड़े हैं, रेडी वाले आपके उनके हो गए देख लो, देश शक्लें देख के, लो वो उनकी। सबके हैं, वो हमारे भी भाई हैं। हाँ भाई, हम सबके कभी हैं। पॉलिटिकल यूज नहीं करेंगे भाई सब, कभी पॉलिटिकल यूज नहीं करेंगे। अरे उनका। मेरी बात सुनो, आंदोलन किया अरे था, हम अरे निकल काल गए, के अंदर वसीम छुपके गौर नहीं के साथ आते, धोखा किया था। हमारे साथी आज उनकी उनकी रेडियां लगी बातें और इस विधायक की छुपके नहीं है। ये दुष्यंत चौटाला जी की फौज है, ये दुष्यंत जी की फौज है, ये छुपके नहीं आती। ऐसे नहीं, एक के ऊपर एक अगर आप बोलेंगे तो बात ना जनता समझ पाएगी, यहाँ मौजूद ये भी नहीं समझ पाएंगे। और जहाँ तक बात है झंडे पहुंचाने की, आप अपनी राजनीति में चूक गए ना, आपने नहीं दिया कांग्रेस हम का झंडा। गरीब आदमी का संघर्ष करके गरीब आदमी के हाथ में झंडे नहीं देंगे। हमें राजनीति करनी है मुद्दों की। ना पकड़ कौन रहा है? बताइए कौन कौन से पकड़ कौन रहा है लेकर के लोकसभा में आपको जाना है? कांग्रेस का झंडा विनोद नहीं, दीवान नहीं, का कौन- पकड़ के कौन- चल कौन- जाएगा। कौन- कौन- क्योंकि सारा कौन- शहर कौन- जानता है कौन- कि झंडा उठ गया है। विनोद अरे जी, विनोद कौन सा दिमाग- मुद्दा लेके आप जाएंगे बताइए। बेरोजगारी, उन्होंने सवाल भी पूछा है, उन्होंने बेरोजगारी सवाल भी मुद्दा आपको है। लेकर पूछा जी। रेलवे प्रोजेक्ट मुद्दा है, हाँ। इस इलाके का विकास मुद्दा है, जो कौशल रोजगार योजना वो मुद्दा है, जो 4 साल की भर्ती इन्होंने की है, जिसका भुगतान सबसे पहले जज्बा को करना पड़ा है, वो उस योजना को बंद करने का, ठीक है, ये मुद्दे रहेंगे। इसको लेकर के जाएंगे। लेकिन कौन सा उम्मीदवार जाएगा आपका? उम्मीदवार आप तो नहीं कांग्रेस जाएंगे। पार्टी, आप तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का झंडा होगा, उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार का चयन तो करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, वो हाईकमान करेगा नहीं समझ और पा नीचे रहे से हैं हमारी भी राय ली जाएगी। वो हमारी राय शुमारी चल रही है, हमारी राय शुमारी चल रही है पार्टी की। वरुण मुलाना जी है, कपूर सिंह जी है, शैलजा हमारी बहन जी है। के साथ जाना है। राहुल गांधी को ये कहना पड़ रहा है, कोई डरिए लड़ना नहीं मत। चाह रहा, कोई टिकट भी लेना राहुल नहीं चाह रहा। गांधी को कहना पड़ सब रहा डर है, रहे हैं कि डरिए कहीं मत। टिकट मुझे नहीं, ना नहीं, दे दे, अब मुझे ना दे दे टिकट। ये सारे हालात लाइनें- ये हो रहे हैं कि कोई हरी- टिकट ही नहीं लेना चाह रहा है।
ऐसा कुछ नहीं है। राहुल टिकट के गांधी लिए ने कहा 36 है, बंदों ने लड़िए, अप्लाई भाई किया साहब, है। आप लड़िए। 36 बंदों ने अप्लाई किया है। अगर किसी का बहम हो तो लिस्ट चेक कर सकता है। कांग्रेस तो 36 के आंकड़े में फंसी रह गई, 36 ही 36 में भाग में। आपकी सबसे मजबूत कैंडिडेट मानी जाती थी वो, आज वो मना कर रही है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। और कितने आपके बड़े नेता जो डर रहे हैं कि कहीं टिकट ही ना पकड़ा दें हमें, इसलिए मीटिंगों में भी जाने से कतरा रहे हैं। ये किसने कह दिया आपको? किसने कह दिया? ये सारी जनता के सामने रोज न्यूज, जनता के सामने नहीं है, जनता तैयार बैठी है। कैंडिडेट आएगा और बीजेपी को धूल चढ़ा के जाएगा। वरुण मलाना है, शैलजा जी हैं। यार हाईकमान किसी को डिसाइड करेगा? ये मुद्दा है क्या लोगों का? ये अम्बाला शहर का मुद्दा है भी कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? क्या ये मुद्दा है? क्या ये मुद्दा है कि कैंडिडेट कौन होगा? बिल्कुल मुद्दा है। नहीं है, मुद्दा नहीं नहीं है, कोई मुद्दा नहीं होगा। कौन उम्मीदवार होगा? कोई भी उम्मीदवार हो नहीं सकता है। जानेगी, कैसे जिताएगी? ये मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री को उतार के सुनिए, उसको एमपी के लगाना पड़ रहा है। जाइए किरण जी, सच्चाई ये है। हाँ, एक सवाल आपसे भी था, पुलिया जो है एक वो मिनट। टूटी है, पानी भर जाता है, घरों तक जाता है, उसका जवाब दीजिए। मैं अपने बुजुर्ग अंकल जी से मैं कहना चाहूंगा कि पुल, शायद उनको पता है वैसे कि ये पुल पास हो चुका है, बनना भी शुरू हुआ था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, पुल के साथ एक पुल बन रहा है जी, आपको भी पता है। देखो, पार्टीबाजी से उठ के ऊपर बात करेंगे, हम सच्ची बात करेंगे तो पुल का निर्माण शुरू हो चुका था, कुछ टेक्निकलिटी के कारण पुल रुका हुआ है, दोबारा शुरू हो जाएगा काम। प्रोजेक्ट इस पार्क का निर्माण 3 करोड़ से शुरू हुआ था, 22 करोड़ पे पहुंच गया। दूर करेगी गवर्नमेंट करेगी या ऊपर हम ही करेंगे, वो भी दूर प्रोसेस चल रहा है। रुका हुआ है ये 10 साल से बन रहा है जी। नहीं, रुका हुआ है। पिछले साल 1.5 साल से काम शुरू हुआ था, कुछ टाइम से काम रुका है। हाँ। कुछ काम शुरू हो चुका था, कुछ टेक्निकलिटी है, प्रोजेक्ट पास हो चुका है, टेंडर लग चुका है, पैसा आ चुका है, काम कुछ टेक्निकलिटी उसकी वजह से रुका है। विकास तो चल पड़ा है ना, प्रोजेक्ट पास हो चुका है, उसमें कितनी मेहनत कितना काम लगता है वो हो चुका मतलब है। पास होकर के क्या उसे जमीनी धरातल पर चंदा नहीं आ रहा, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, कुछ टेक्निकलिटी है। 10 साल लग गए। नहीं, 10 साल हरी नहीं, जी कैसे इसको अभी एक्सप्लेन चंदा नहीं आया होगा मैडम। 10 साल नहीं, 10 साल नहीं मैडम, बॉन्ड नहीं, इसका बॉन्ड नहीं आया होगा, अभी चंदे का बॉन्ड नहीं आया इनका। चलिए, किरण जी, सीवरेज हाँ, तो जी। पूछो, हरीश जी के खुद के हाँ, घर में एक पानी सवाल- घुस गया। एक सवाल और तो है, सीवरेज सीवरेज और की ड्रेनेज का प्रॉब्लम। कैसे? मैं आज हरीश जी के खुद के घर में मैं आज अम्बाला शहर के अब मार्केट दूसरों में भी कैसे गई थी, बचाएंगे? वहाँ पर भी सीवरेज की प्रॉब्लम लेके तमाम जनता ने बात छोटी छोटी की है। समस्याएं, देखो छोटी छोटी समस्याएं बीच में, सीवरेज, नाली, डेली हाँ। की समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हल भी होती रहती हैं। इसीलिए पार्षद हैं, इसीलिए सारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो हल करते हैं, और हमारे विधायक भी तन मन धन से इस काम के लिए, अम्बाला के विकास के लिए आ रही विधायक उनका भी तन मन धन में लगा हुआ है जी, तन मन मैं उनका एक बात धन में कहना लगा चाहता हुआ हूं, है। आज जो ये विकास की कहां बात से करते क्या हैं, निकाल लें? अभी जनता में से एक व्यक्ति बोल रहे थे हाँ। कि अम्बाड़ा का तो बस स्टैंड ही खा गए थे ये लोग। ये बस स्टैंड किसने बनवाया आकर? बस स्टैंड नाम की कितना बड़ा शहर, कितना प्राचीन शहर अम्बाला, अगर ये मेरी बात सुनेंगे, शहर में एक देखा कि मिनट, बस ये स्टैंड मेरे ही था। साथी आप हैं। बस स्टैंड ही खा गए थे। एक मिनट, बस स्टैंड खा गए, ये सुनने वाली बात है। बात करते हैं, आज हाईवेज देख लीजिए, 352 देख लीजिए, यहाँ से ये सहारनपुर हरिद्वार तक, देहरादून तक हाईवे देख लीजिए, हर रोज एक्सीडेंट होते थे। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि जनता की भलाई के लिए इन रोड्स को बनाया जाए। भाजपा की सरकार आने के बाद कितने हाईवेज अम्बाला के चारों तरफ आज कनेक्टिविटी देख लीजिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। ठीक है। ये मेरे मित्र ने अभी सीवरेज की बात करी, ये कांग्रेस के साथी खड़े हैं। अभी 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी का झंडा उठा रखा था, आज ये कांग्रेस के वो गठबंधन में आ रहे हैं। नहीं, आपने- अभी जब गठबंधन नहीं था, अब ये कांग्रेस के हो गए हैं, कुछ दिनों बाद ये किसी और पे चले जाएंगे। इनसे पूछो ना, आज से 9.5 साल पहले जो इनके सुपर सीएम ऐसा है? सीवरेज उनकी देन है। ऐसा है अमन जी, जब विनोद शर्मा जी थे ये कांग्रेस में थे, सत्ता में जनाब ने करा, जवाब तो बीजेपी आ गई, कांग्रेस कांग्रेस के साथ हो गए, कांग्रेस के सत्ता जाएगी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के बीजेपी की सत्ता जाते ही हमारे साथ होंगे। जी। और हम तो वो हैं जो विनोद शर्मा यहाँ से मंत्री था और मैं कांग्रेसी था, आप सत्ता खा के कह रहे हो, मेरी लड़ाई थी। ये रोजगार की बात करते हैं, उसका भी जवाब दूंगा इनको। एक मिनट। आप जवाब लेना, मैं इन्होंने जवाब दूंगा रोजगार का भी सबका इनको। लेंगे। जनता का सवाल हम कुछ यहाँ पर उठा लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई सवाल है आप लोगों का? कोई सवाल आप लोगों का? किसी पार्टी से भी कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं? जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं किसी पार्टी मैं से? बताऊं मैडम, चलिए, तो फिलहाल किरण जी। जनता के बीच में यहाँ सवाल कम है, जो आगे बैठे हैं सीट पे वही यहाँ सवाल करना चाहते हैं। जी कहिए। हाँ, संयुक्त सवाल है, सारी पार्टियों के लीडर खड़े हैं, इनालो से क्या सवाल? सारे ही खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले अम्बाड़ा के अंदर फ्लड आया था बहुत भारी, चीखने चिल्लाने वाले लीडर सुन ले, मेरे भाई हैं सारे। अम्बाड़ा के अंदर बहुत भारी फ्लड आया था, जितने भी बीजेपी के नेता थे कान में तेल डालकर दुबक के बैठे रहे।
जैसे फ्लड गिरना शुरू हुआ, पानी उतरना शुरू हुआ, पानी की बोतल लेके फोटोए खिंचवाने पहुंचे सभी लोग। मैं एक सवाल कि उनको क्या मुआवजा मिला जिनका नुकसान हुआ? सबसे आधार कार्ड भी लिए गए, नगर निगम के अंदर एंट्रियां हुई। मैं बीजेपी के हमारे साथी खड़े, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे एक सवाल कि उनको क्या मुआवजा मिला, कहां तक उनकी लिस्ट पहुंची, बस दैट्स ऑल। ठीक है, ये सवाल का जवाब मैं अमनदीप जी आपसे लेना चाहूंगी। और मैं एक रिक्वेस्ट, प्लीज झंडा नीचे कर ले, प्लीज झंडा नीचे कर ले। आचार संहिता लागू है, प्लीज झंडा नीचे कर ले, सभी नीचे करे, ऊपर कोई नहीं रखेगा जी। हाँ, एक अमनदीप जी जवाब दीजिए, उसके किरण बाद जी, मैं इनकी बात में हामी भरता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि अंबाला की जनता का किस प्रकार से ये बेवकूफ बनाते हैं। अंबाला की मेयर है शक्ति रानी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की जो जितने भी पार्षद और जितनी भी टीम है विधायक की या मंत्री जी की, वो कहते हैं हमारी आपस में नहीं बनती। लेकिन जब भी जनता की मुद्दों की बात आती है इनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन जब सीट लेने की बात आती है दोनों का समझौता हो जाता है, इनका भी हो जब एक जाता है। दूसरे को वोट अबे देने की बात चौटाला आती जी है, विनोद शर्मा जी के बेटे को वोट दे देते हैं राज्यसभा में, दोनों का इनका भी समझौता हो जाता है। मैंने कहा वो से दे कहते दी, हैं, मैं तो मेरे इसके पिताजी की सेवा मनु शर्मा ने की थी, इसका वोट दे रहा हूं और बीजेपी के कैंडिडेट को, दोनों का शर्मा को। अबे चौटाला जी ने वोट दी, आप क्या बात कर रहे हो? बीजेपी के जनता कैंडिडेट के लिए नहीं थे, कभी वो बैठे आजाद हुए हो? प्रत्याशी। वो अपनी निर्दलीय, जानकारी आप देखिए, दुरुस्त करें, ये बीजेपी जो के कैंडिडेट नहीं थे, अंदरूनी आजाद प्रत्याशी के अंदरूनी तौर पे गठबंधन है आजाद वो उधर प्रत्याशी बाहर बीजेपी निकल कर किस फोर्स सामने से आ है? रहा है, उसमें कांग्रेस भी और शामिल आज आपकी ही है। नाक अंबाला कटा कर की रखा जनता उन्होंने। की बात ये नहीं उठाएंगे, जब नहीं, इनके अबे कोई जनता चौटाला की जी- बात होगी अबे तब नहीं चौटाला जी ने उठाएंगे। कार्तिक जी को जब वोट क्यों दिया? आपस जो की बीजेपी सीट का शेयरिंग की कैंडिडेट बात था। होगी तब अब जो वो आप पे लागू होता है, वो मेहता आप जी पे लागू होता है। मेहता जी मैं किसके तो क्यों नहीं कैंडिडेट है? है? बीजेपी इनसे- को हराना चिरंजीवी- बीजेपी का ये कैंडिडेट पूछिए, है। एक-एक करके, इन्होंने एक-एक टिकट करके, कांग्रेस एक-एक की ली थी और वोट शक्ति रानी शर्मा की डलवाई है। इनसे पूछिए ना मेहता जी किसके कैंडिडेट थे, किसकी वोट डलवाई और किसके डिप्टी मेयर बने। ये ठीक है। कौन सा ठगबंधन है? है। हरियाणा के लोगों के हितों की बात होती है, अंबाला के हितों की बात होती है, तब इनकी कोई लड़ाई नहीं मैंने होती। तो चार एक दिन- छोटे से ब्रेक मैंने ले रुकते चार- हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो लगातार दंगल 2024 हॉट सीट अंबाला जो है वो जारी रहेगी। चर्चा चल रही है, जनता मौजूद है, सवाल का जवाब देते प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं। हमारी जो गाड़ी है वो अंबाला में मौजूद है और यहाँ हम पूरी गर्मा गर्म बहस जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया उसके बाद से ही तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई। उम्मीदवारों के नाम को लेकर के चयन जारी है, लेकिन अंबाला की अगर हम बात करें तो यहां से सिर्फ बंतो कटारिया का नाम यानी बीजेपी की तरफ से सामने आया है और अभी तक बाकी पार्टियों की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ, उस पर मोहर नहीं लगी है। क्या कुछ इसकी वजह रही है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आप लोगों के पास आएंगे क्योंकि आप लोगों को जब मौका मिलता है आप फिर रुकते नहीं है, तो हम जनता को पहले ले ले। आप कुछ फ्लड पे कहना चाह रहे थे? जी मैम, मैं ऑडियंस हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो मतलब कि वहां पर और कोई पार्टी नहीं आई थी। हमारे वहाँ 28 घर हैं, तो वहां पे फ्लड में इतना बुरा हाल था जी, कोई पानी नहीं, कोई राशन नहीं, कोई खाना पीना नहीं। वहां पर सिर्फ भाजपा सरकार आई है, किस्तियां लेकर अपनी रात को 1:30 बजे बचाया है सदाम सर ने। वहां पर एमसी खड़ा किया है जी सदाम सर ने। रात को 1:30 बजे कौन आता? देवीनगर लास्ट में जाकर घर है मेरा, आपने देखा भी। क्या नाम है आपका? साजन कंग नाम है जी मेरा, साजन कंग। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आप कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले? मैं तो ये कहना चाह रही थी कि भी जो ये बात कर रहा है मेरा भाई की पर्ची और खर्ची नहीं इस सरकार में किसी वो ली है, और ये कहाँ से इतना कुछ है कि एक चपड़ासी भी पैसे के बिना नहीं चलता। और जो ये बात कर रहे हैं विकास हो गया, भाई मेरा बता रहा है कि अम्बाड़े के चारों तरफ विकास हो गया। अम्बाड़े के शहर के अंदर तो कोई विकास नहीं हुआ, सेक्टर हमारे डूबते हैं। और विधायक जी इंको पे जाके अपने जब उसके घर में पानी घुसने को होता है तो जाके इंको से नाला खुदवा के और सेक्टरों की तरफ पानी भिजवा देता है। ये हमारे विधायक जी हैं जो लोगों का भला करते हैं, और लोग डूबे, उनके नुकसान हुए, पूछो इसे भाई से भी किसकी भरपाई करी है। एक लेडीज मरने से बच गई उसको। चलिए, तो राकेश जी आपसे सवाल यहाँ पर, दोनों ही सवाल आपसे थे, क्योंकि एक फ्लड को लेकर के था कि मेरे घर तक पानी घुसा, कोई आया नहीं। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? बचाने भले ही जाए लेकिन ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। 10 साल का वक्त बहुत होता है जब आप फ्लड जैसी स्थिति को संभाल सकते हैं। सीवरेज की स्थिति खराब है, वो भी वही बात बता रही है कि फ्लड वाली स्थिति हो गई है। और जहां पर्ची खर्ची से आप बात करते हैं कि रोजगार नहीं देते, वो कह रही है कि रोजगार इसी के दम पे ही मिलता है। देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, इसमें किसी को अब किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। आप जाकर गांव में जाओ, जनता से पूछो
आज के युवा को एक विश्वास है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको आज जब भाजपा की सरकार अभी बनी नहीं थी 2014 में, मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं, युवा में ही रहता था। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। युवा ये कहते थे कि क्या टेस्ट देना, नौकरी तो लगनी नहीं, पैसे दे के लगनी है। क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा कर रखा था कि मंत्री के पास एमएलए की लिस्ट जाएगी, मंत्री से मुख्यमंत्री पे जाएगी, HSSC से कोई और लिस्ट आएगी, वहां से लिस्ट कोई और बन के जाएगी। लेकिन आज युवा कोचिंग सेंटर में जाके तैयारी करता है, क्योंकि भाजपा सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया बिना पर्ची खर्ची का, उसको पता है कि अगर पढ़ूंगा तो नौकरी लगेगी। और एक एक गांव के 32-32 लोग, एक एक परिवार के लड़के, इस इलाके के 38 बच्चे, इस इलाके के नौकरी लग रही है। और मैं हिसार और सिरसा के काबिल सुनने की क्षमता रखो, मैं जवाब तो दे लूं। सुनने की क्षमता रखो आप। दूसरा, अगर ये रोजगार का दावा करते हैं, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं आपको। एक कांग्रेस की सरकार थी, जब यहां के हैवीवेट मंत्री थे विनोद शर्मा जी, वो एक प्रोजेक्ट लाना चाहते थे IMT का। कांग्रेसियों ने उस प्रोजेक्ट को सिरे नहीं चढ़ना दिया, उससे युवाओं को रोजगार मिलता। और आज भाजपा की सरकार, आज भाजपा की सरकार ने 10 साल के बाद आज भाजपा की सरकार में IMT पास हो गई है। उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई पिछले एडवर्टाइजमेंट तो बहुत हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो गई है उसकी। मैं नोटिफिकेशन कॉपी जनता के सामने देरी हुई कांग्रेस की वजह से, वो इनकी वजह से ये रोजगार के 10 साल हो गए, ये रोजगार की बात करते हैं। 15 साल पहले कैंसिल हुई थी, 15 साल हो गए उस बात को। युवाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं किरण जी बता रहा हूं, मेरे भाई को ज्ञान नहीं है। आज बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 है, और ये सरकार का डाटा कहता है। और ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने बिना खर्ची पर्ची के लोगों को रोजगार दिया। आज IMT की बात मेरे भाई कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो गया। अरे पूछो किसानों से, कहां बनाओगे, आप ही बता दो कहां बनाओगे IMT। अरे बता दे भाई, ये उसकी जमीन है, दे दे उसको, कहां पे IMT है। इनकी आपस में खींचतान है IMT को लेकर के। एक नेता कहता है मैं बड़ा नेता हूं, मैं यहाँ बनने नहीं दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं बड़ा नेता हूं, मैं यहाँ बनने नहीं दूंगा। और रोजगार की बात ये कर रहे हैं। किरण जी, कितनी शर्म आती है। आज हरियाणा के अंदर PhD आपने देखा ना, ग्रुप D और C के अंदर PhD करे हुए युवा, हमें बहुत शर्म आती है कि हमारा युवा इतना काबिल है, लेकिन इस सरकार की नीतियां ऐसी हैं। आज हमें इजराइल में जाके नौकरियां लेनी पड़ रही हैं, जहां पर युद्ध चल रहा है। मैं लोग नहीं जाते इजराइल के अंदर। इन्होंने आज तक अपने बच्चे को कोई फौज के अंदर नहीं भेजा, कोई सेना के अंदर नहीं भेजा, कोई पुलिस के अंदर नहीं भेजा। गरीब आदमी के बच्चे को इजराइल भेज रहे हैं, ये वहां जाकर मांग रहे हैं। अगर हम युद्ध में जाके नौकरी करेगा कोई, चले जाते अग्नि। और मैं एक और मैं बड़ी बात बता दूं, आज अम्बाला से ये सारे युवा बैठे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे आज डोंकी मार रहे हैं। डोंकी का मतलब वो 2 नंबर से आज छोड़ करके मुल्क जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। ये कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, ये रोजगार दे रहे हैं बच्चों को। भाग सिंह जी, किरण जी अभी विस्तार से बात की। मेरे भाई युवा जिला अध्यक्ष रहे हैं 2014 के अंदर। इन्होंने एक बात कही कि भाजपा में थे, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अंबाला की वो धरती थी, माननीय मोदी जी अंबाला के अंदर आकर एक बात कही थी कि हमारी पिंजौर की लाइफलाइन HMT के बारे में, कि मैंने गुजरात में बंद पड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। HMT कोई बड़ी बात नहीं है, आप मौका दो, मैं HMT को शुरू करवा दूंगा। 2 प्लान हो चुके हैं जो 10 साल हो चुके हैं। आज HMT 800 एकड़ जमीन पड़ी है जो नेशनल हाईवे के ऊपर है, रेलवे स्टेशन उसके अंदर से गुजरता है, आज वो बंद होने के कगार पर आ गई। आज सरकार ने, हमने विरोध भी किया था, 100 एकड़ में सब्जी मंडी बनाने का काम किया। किरण जी, मैं कहता हूं कि जितने मेरे युवा खड़े हैं उस सब्जी मंडी में पल्लेदारी से ऊपर का काम नहीं कर सकते, और उस एक ट्रक से सेब उतारेंगे, दूसरे ट्रक में सेब लाने का काम करेंगे। अभी इन्होंने एक बात कही थी कि हम सरकार में थे। जब सरकार में होते हैं तो लोगों के काम करने होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो जनता की आवाज बढ़ना होता है। मैं 1 मिनट में बात करूं, मैं 1 मिनट में सर, मैं आपकी बात, मैं इंटरप्ट नहीं करता, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं बोलने लगा, बोलने नहीं दूंगा। मैंने कहा उसके बाद अगर दुष्यंत जी की बात करते हैं सरकार के अंदर, आज मैं कहता हूं कि अगर 14 फसलों के ऊपर MSP मिल रही है, वो केवल और केवल जननायक जनता पार्टी की वजह से मिल रही है।
है। आज अगर महिलाओं को 50% पंचायती राज में मिला है, वो केवल दुष्यंत जी की वजह से मिल रहा है। और आज पेंशन यदि 3,000 पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, तो वो जननायक जनता पार्टी की वजह से। कारण बताता हूं इसका, क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। अगर वो एमएसपी 14 फसलों पे इन तीनों राज्यों में दे देते हैं और पेंशन 3,000 इन तीनों राज्यों में दे देते हैं, मैं मानता हूं कि भाजपा ने वो काम किया है। आज अरे सुन लीजिए साहब, मैं इंटरप्ट करता हूं आपको, मैं बोलने लगा फिर क्या फायदा। हेल्दी डिबेट कीजिए, आप सुनिए भी। तो ये काम करने के बाद आज सरकार में दबाव बनाया, जो 14 फसलों पे एमएसपी के बाद 24 घंटे में किसान की पेमेंट डालने का काम किया है, वो दुष्यंत चौटाला जी की बदौलत हुआ है। आज एचएमटी के ऊपर हम मांग करते हैं इनके पास, फिर अगर एचएमटी को बचा सकते हैं तो उसको बचाइए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की लाइफ लाइन है। हजारों परिवार उस एचएमटी से जुड़े हुए थे। अगर एचएमटी बर्बादी के कगार पर है, एक उम्मीद है छोटी सी, अगर उसको कोई भी पार्टी सिरे लगाती है तो क्षेत्र के ऊपर बड़ा एहसान होगा सभी पार्टी। हरीश जी, अमनदीप जी, आप दोनों तो ऐसे ही किसानों के लिए क्रेडिट ले जाते हैं। सारी चीजें दुष्यंत चौटाला जी ने की है। 14 फसलों पे एमएसपी इनकी तरफ से दिया गया, तमाम चीजें हुई। फिर अभय सिंह चौटाला क्यों रिजाइन कर देते हैं विधायक पद से? मैडम, किसान धन्यवाद करेंगे उनको वोट रूपी चोट दे करके। उन्होंने जितना काम किया किसान उनको बता देंगे। और किरण जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बीच में एक और रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहती है कि हम गाय को बचाते हैं, हम गौ सेवा करते हैं। आज अम्बाला की जनता बैठी है कि क्या गौशालाओं का अम्बाला के अंदर हाल है, क्या गौशाला का अम्बाला के अंदर हाल है। और इन्होंने चंदा लेते समय ये भी नहीं देखा कि चंदा किससे ले रहे हैं। बीफ बेचने वालों से भी चंदा लिया है। आपने जिस तरह से कहा कि राज्यसभा के लिए दूसरी पार्टी की तरफ से वोट कर दिया गया, आपकी खुद की पार्टी ने भी तो अपने जो अभिषेक मनु सिंह भी है उनके लिए किसी और से कर दिया। मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ। संगठन मजबूत नहीं है, आपके अंदर में अंतरकला कांग्रेस में बहुत है। संगठन मजबूत है, लेकिन हरियाणा में है पूरा मजबूत है संगठन। और संगठन मजबूत है, ये जो मर्जी कहते रहे हमारे अमन जी। संगठन के बारे में जिला अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और कमेटी नहीं बनी अभी तो कांग्रेस की 10 सालों में। अरे भाई मजबूत हैं। अरे कौन सी कमेटी? जहां विनोद मान खड़ा हो गया, जहां पे राणा जी खड़े हो गए, वहां से पार्टी शुरू हो जाती है। जब आपके लोग करते हैं सत्ता के खिलाफ दुम दबा के घर में बैठते हैं, उस टाइम कांग्रेस मैदान में झंडा लेकर खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं। मैदान में नहीं है आप, मैदान में नहीं है। सवाल का जवाब ले ले, सवाल का जवाब ले ले। जी विनोद जी, संगठन मजबूत है। हाँ। संगठन पार्टी मजबूत है, लेकिन जहां तक बात आज इनेलो की, जजपा की और बीजेपी की है, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। आज इनको जिस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी अलग हुई है, हाँ। ये एक सोची समझी रणनीति है। हाँ। अगर जजपा को ये सत्ता से बाहर ना करते आज बीजेपी वाले, हाँ। तो इनकी जमानतें जब्त होनी थी जजपा वालों की, और गांव में इनको एंट्री नहीं है। अब ये विरोधी पार्टियों की वोट काटने के लिए जजपा और इनेलो अलग अलग होने का ढोंग कर रही है बीजेपी से, जब ये साथ है। आप तो साथ आ गया, आपने तो इंडी गठबंधन बना लिया। पार्टी में साथ में रहते हुए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएमसी ममता बनर्जी कुछ कहती हैं, तो अखिलेश यादव कुछ कहते हैं। मुंबई में चीजें नहीं हो पा रही हैं। इनके मार्गदर्शक सोनिया गांधी भी अभी बताया, राज्यसभा का चुनाव लड़कर लोकसभा से डर के भाग गई। वो क्या चुनाव लड़ी? पहलवान दिल्ली 1 महीना धरना दे के रखा, तब इनका खून नहीं खोला, ना बीजेपी का, ना जजपा का, ना इनेलो का। जजपा ने पूरा पहलवानों का पक्ष रखा। एक भी शब्द बता दीजिए जजपा का, पूरे पहलवानों के साथ खट्टर जी को मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा इस माध्यम से। हमारे हरमंदर साहब में जिस दिन वो हमारा बच्चा शहीद हुआ, हरमंदर साहब में पाठी जी ने एक अरदास की, कह रहे भाई ये जबर के साथ लड़ाई है गुरु महाराज जी, इसका कोई अंत होना चाहिए। और देखो आप, 7 दिन बाद न मनोहर लाल जी को पता था और न दुष्यंत जी को पता था भी इनको बदल दिया जाएगा, न हमारे गब्बर अनिल विज जी को पता था जो घमंड है, लेकिन गुरु महाराज की एक लाठी ने इनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। और कांग्रेस को बहुत बड़ी मार पड़नी चाहिए। ब्लू स्टार जो कर दिया, हरमंदर साहब के ऊपर इतना गोलियां चलाई, फिर तो आपकी तो फिर जगह भी नहीं होनी चाहिए इस धरती के ऊपर कांग्रेस की। आपकी पार्टी को कैसे मजबूत? नहीं, पार्टी हमारी अपना काम कर रही है। जन विरोधी
जो इनकी जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ चल के हम वोट मांग रहे हैं। हमने क्या लेना, ये इकट्ठे हों अलग रहे। हम इनकी तरह कैंडिडेट नहीं रखेंगे, भी कौन कैंडिडेट दे रहे हैं। हम अपने मुद्दे लेकर जाएंगे, बेरोजगारी का, ये भ्रष्टाचार। यहाँ पे 40-40 लाख के चौक हैं, अगर वो 4 लाख का भी चौक हो, ये शहर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक जिसकी कीमत 4 लाख है, उसका बिल 40 लाख। और हमारा भगवान विश्वकर्मा जी का चौक है, उसका बिल 17 लाख। एक मूर्ति है उसके ऊपर शेर की, उसका हमने पूछा भी क्या है ये, कह रहे 12 लाख का शेर है। हमने कहा कि फंडिशन, कह रहे 5 लाख का, इससे दुगना फंडिशन है जी ईंट का, जो 5 लाख का बना है। भ्रष्टाचार मुद्दा है शहर में, जो हमारे विधायक जी की नाक के नीचे हुआ है, सरकार के नीचे हुआ है। आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं, आपके सवाल लोकसभा का जवाब ले चुनाव रहे हैं। लड़ा जाता है राष्ट्रीय मुद्दों पर। आज तो यहाँ पे भ्रष्टाचार कर लो, लूट के खा जाओ। आज विपक्ष के पास कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा है? कोई इनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है। किसानों का राष्ट्रीय मुद्दा है, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है, और जो अग्निवीर है वो राष्ट्रीय मुद्दा है। क्यों नहीं है? अग्निवीर ये खड़े हैं हमारे पास ऐसे बहुत अग्निवीर हरियाणा की धरती से निकले हुए हैं, जो मजबूरी में भर्ती में जा रहे हैं। उनको पता है कि 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे वो। जवाब ले लीजिए विनोद जी, जवाब ले। आज कांग्रेस के पास, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर जनता में जाए। तो फिर पार्टियों के नेता मोदी साहब दूसरी पार्टियों से समझौता क्यों कर रहे हैं? अगर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, क्यों तलवे चढ़ रहे हैं नीतीश जी के? 10 साल से क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस कहां से कहां आ गई, फिर भी इनका घमंड अभी चूर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की चिंता करते हुए, जनमानस के साथ जुड़ते हुए, अकाली दल के साथ आप जाना चाह रहे हो। राष्ट्र प्रगति कर रहा है। और जो हमारे मुद्दे थे, धारा 370, कश्मीर को बिल्कुल भारत से अलग करने की जो साजिश कांग्रेस द्वारा वर्षों से रची जा रही थी, उसको तोड़ना। राम, जिनको इन्होंने कह दिया था कोर्ट में एफिडेविट देकर कि राम तो पैदा ही नहीं हुए इस दुनिया में, ये बात करते हैं भारत की जनता के साथ जुड़ने की। ये 2014 के बाद हिंदू हैं, हम जन्म से हिंदू हैं। राज करने वाले राम को इन्होंने कह दिया था कि राम पैदा, ये वो हैं जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, निर्माण ये लाए हैं राम को। राम जी तो सबको लाए हैं, में राम हमारे आराध्य हैं। आप चंदा लाए हो अंदर के लिए इन्होंने कह दिया था। ठीक है, राम सेतु को इन्होंने कह दिया। मैडम, एक नारा था मोदी जी का, एक अकेला सबसे भारी, वो दिख गया चंदे में, चंदा में दिख गया, पुलवामा वालों से चंदा ले लिया, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिन्होंने आज यही कारण और है। आज हमारे यही एक बड़ा यही मुद्दा है, घमंड आज हमारे युवाओं की डेथ कैसे हो रही है? 40 सीटों पर 18 ले से आया 20 साल। एक मिनट हरीश जी, आज उस वैक्सीन जो इन्होंने 500 करोड़ रुपए लिए हैं, उसका भुगतान हर घर मेरे ख्याल से करने जा रहा है। हमारे कितने युवा साथी 18 से 20 साल के, जिनका पता लगता है कि खेल रहे हैं और गिरते ही उनकी डेथ हो जाती है। आज इस टीका लगने से पहले एक भी डेथ बताओ अम्बाला जिला में कि ऐसे हुई हो। आज 500 करोड़ रुपए लेकर हमारे युवाओं को मौत के मुंह में धकेला गया है। ये लग रहा है आपको वैक्सीन की वजह से? वैक्सीन की वजह से है। कांग्रेस ने क्या किया इस पे? कांग्रेस ने क्या ये चंदा दिख गया। कांग्रेस को देखो, कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी बनती है? कांग्रेस की जिम्मेदारी, कांग्रेस मंच पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू से कहा था कि ये वैक्सीन पूरी चेक होनी चाहिए, उसके बाद बात होनी चाहिए। किरण जी, राजनीति के अंदर कोई भी दल हो, उनका सेनापति लीड करता है। आज तक सोनिया गांधी जी को ये कांग्रेस अपनी पार्टी के सर्वे और जो करता धरता कहती है। आप इस बात का लगा लीजिए कि इस चुनाव के अंदर जो राज्यसभा की खिड़की से संसद के अंदर प्रवेश कर गई, वो लोकसभा से पहले ही हार मान चुकी है। कांग्रेस के मुख्य नेता आज लोकसभा राज्यसभा से जाना चाहते हैं, वो चुनाव लड़के नहीं जाना चाहते। इससे ज्यादा कांग्रेस की बुरी दशा क्या हो सकती है? अभी कहा उम्मीदवार कौन होंगे, जल्दी से बताइए। मैं बता रहा हूँ, अभी एक और था, मेरी सुनिए, मैं गलत नहीं, मैं तथ्यों के साथ ही बात करता हूँ। अभी मुद्दे किए थे, आज मुद्दे हैं सबसे बड़ा। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो कहां पहुंच चुके हैं? आज डॉलर की बात करें तो 82 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अगर ये बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा? मैं आदरणीय मोदी जी ने एक बात जरूर कही थी कि पाकिस्तान का रुपया नहीं बढ़ता, अफगानिस्तान का नहीं बढ़ता, बांग्लादेश का नहीं बढ़ता। क्या कारण है? कि उनके शब्द है, मेरे नहीं है, कि हिंदुस्तान, अरे सुनो, मैं नहीं, मोदी जी के शब्द हैं। एक एक शब्द मैं आपको वीडियो दे दूंगा, एक एक शब्द मोदी जी का है कि क्या कारण है जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया बढ़ता जा रहा है। हमारा इतना ही सवाल है कि जो आपने मुख्य
रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछा था, आज जनता वही सवाल आपसे पूछती है, इससे ज्यादा हमारा उनसे कोई सवाल नहीं। ठीक है अमनदीप जी। किरण जी, यहाँ पर अंबाला में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ हरियाणा के मुद्दे भी हैं। राष्ट्रीय मुद्दे किसानों की आमदनी दुगनी करना। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी किसानों की आय पे निर्भर करती है, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ाई है। ये कह रहे हैं कि हम देश आगे बढ़ रहा है। और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। केवल वो एक राहुल गांधी की फोटो दिखा देते हैं कि भैया राहुल गांधी को चुनना है या हमें चुनना है। और राहुल गांधी की इमेज ऐसी है कि लोगों को पता है कि राहुल गांधी को सत्ता देने का मतलब है बंदर के हाथ में उस तरह देना। तो इस वजह से, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि राहुल गांधी की ब्लैकमेलिंग से हम भाजपा को नहीं चुनेंगे और उसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे हक की आवाज उठाएगी, जो हरियाणा के हितों की आवाज उठाएगी और हमारे मुद्दों की रक्षा करेगी, हमारे हितों की रक्षा करेगी। वैसे इनेलो वाले भाई से मेरी विधानसभा लड़ना था तो अभय चौटाला जी, सबसे पहली टिकट डिक्लेयर हुई अभय चौटाला जी, और ये राहुल जी के बारे में बात करते हैं आप। वो लोगों के चौधरी देवीलाल, राहुल गांधी तो बंदर जिन्होंने है, उनके हाथ में उस देश को एक नई दिशा दिखाई, उसके वंशज होकर, चौधरी देवीलाल जी के वंशज होकर आज एक सीट में ले रहेगी, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है और एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार किया जा रहा है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। दंगल 2024 हॉट सीट अंबाला में। तो इसी तरह देखना है कि आने वाले दिनों में चुनावी उम्मीदवार के तौर पर फिर किसी एक नई लोकसभा सीट के साथ जो है हम हाजिर हो जाएंगे। विदेश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमएच1 न्यूज के साथ।